नमस्कार। आइ हम सब एकटा एहन रहस्यमय कथा का विश्लेषण करब जे शायद रोंगटा खाड़ कर देत। भगवान विष्णुक छठम अवतार परशुराम जी। मतलब तनिक सोचू, ई कोनो साधारण अवतारक कथा नहीं छै। एक दिस हाथ में वेदक ज्ञान आ दूसर दिस चमकैत फरसा। आखिर एकटा ऋषिक हाथ में अस्त्र कियक? ज्ञान आ युद्ध के ई अद्भुत संगम कोना भेल? ई विश्लेषण हमरा सबके सीधे ओही पौराणिक काल में ल जायत जते से ई रहस्यक शुरुआत भेल छले। तऽ सबसँ पैघ सवाल ई जे ओ अमर योद्धा ऋषि के छथिन जे आइयो ई पृथ्वी पर भ्रमण कर रहल छथिन। देखो, राम वा कृष्ण जकाँ आन अवतार अपन उद्देश्य पूरा क क वापस गोलोक चले गेला, मुदा परशुराम जी कथा ओते खत्म नहि भेल। ओ एकटा चिरंजीवी छथिन, मतलब ओ कहियो ई संसार नहीं छोड़े लखिन। युग युगांतर से ल क आइ धरि ओ जीवित मानल जाइत छै ने अद्भुत बात। तऽ आउ एकर गहराई में जाइ छी। परशुराम जीक व्यक्तित्व कतेक विशिष्ट छल, एकरा नीक जकाँ बुझब बहुत जरूरी अछि। सोचू, एक दिस ब्राह्मणक ज्ञान, शांति और वैदिक शास्त्र, आ ठीक दोसर दिस क्षत्रियक शक्ति, अस्त्र और कर्म। हुनका ब्रह्म क्षत्रिय कहल जाय छल। ई कोनो साधारण उपाधि नहीं अछि, ई दूटा बिल्कुल अलग दुनिया के एक संगे जोड़ैत अछि। जतेक आसानी से उ वेद का पाठ कर सकै छला, उतबे निपुणता से अस्त्र शस्त्र से हो चला सकै छला। एकदम बेजोड़ संगम। मुदा अब सवाल उठैत अछि जे ई अद्भुत संगम भेल कोना? सच कही तऽ एकर पाछा वरदानक अदला बदलीक एकटा बहुत रोचक पौराणिक कथा अछि। भेल ई जे ऋषि रुचिक दूटा दिव्य प्रसाद बनेने छला, एकटा शांत विद्वान पुत्रक लेल आ दोसर क्रोधी योद्धा पुत्रक लेल। मुदा माता आ पितामहीक बीच प्रसादक अदला बदली भऽ गेल। बस परिणाम ई भेल जे एकटा अत्यंत शांत ऋषि पिता महर्षि जमदग्निक जन्म भेल आ हुनका घर में एक अत्यंत क्रोधी आ भयंकर योद्धा पौत्र परशुरामक जन्म भेल। मतलब प्रसाद बदलल आ पूरा इतिहास बदली गेल। आ सबसे रोचक बात बुझल अछि, हुनकर मूल नाम तऽ केवल राम छल, मुदा हुनका साधारण ज्ञान से संतुष्टि कते। अत्यंत कठोर तपस्याक बाद जखन ओ भगवान शिव के सबसे भयंकर शिष्य बनलाहा तऽ शिव हुनका एकटा अजेय और अविनाशी अस्त्र देलखिन, परशु अर्थात फरसा वा कुल्हाड़ी। बस ताही दिनसा हुनकर नाम परशुराम पड़ गेल। शाब्दिक अर्थ भेल फरसा वाला राम। ई कुल्हाड़ी तऽ जना हुनकर पहचाने बन गेल। आउ अब देखैत छी जे ई कथा कोना मोड़ लैत अछि। ई शांति बेसी दिन धरि नहि टिक सकल। एक दिन 1000टा भुजावाला राजा कार्तिवीर्य अर्जुन महर्षि जमदग्निक आश्रम आयल। आश्रमक दिव्य गाय कामधेनुक उपयोग सँ हुनकर भव्य अतिथि सत्कार भेल। मुदा राजा के तऽ अहंकार आ लालच घेरल छल। ओ बलपूर्वक ओहि दिव्य गाय के चोरा लेलक। जखन परशुराम जी के ई बातक जनतब भेल तऽ ओ राजा के युद्ध में परास्त कर वध कर देलखिन। मुदा एकर बदला में जे भेल ओ पूरा पृथ्वी के हिला कर रख देलक। बदला लेबाक आगि में राजाक पुत्र सब आश्रम पर आक्रमण कर देलक। ओहो तखन जखन परशुराम जी आश्रम में नहीं छला। ओ सब हुनकर पिता महर्षि जमदग्निक निर्मम हत्या कर देलक। सोचू ओ दृश्य। माता रेणुका शोक और विलाप में मृत पतिक शरीर लग बैस का अपन पुत्र परशुराम के ठीक 21 बेर पुकारलखिन, परशुराम परशुराम। ई क्रंदन केकरो हृदय के विदीर्ण कर सकैत अछि। आ ई ओही महासंहारक उत्प्रेरक छले जे आब आगा होबे वाला छल। आ ध्यान दियो, ई संख्या 21 कोनो साधारण संख्या नहीं अछि। माताक ई 21 क्रंदन एकटा भयंकर प्रतिशोधक चक्र के जन्म देलक। परशुराम जी अपन पिताक मृतदेह लग ठाढ़ भयका भयंकर प्रतिज्ञा लेलखिन जे ओई पूरा पृथ्वी के 21 बेर अत्याचारी आ भ्रष्ट क्षत्रिय राजा सबसे मुक्त क देता। ई कोनो साधारण काज नहि छल। ई एकटा एहन क्रोध छल जे पूरा युग के बदली कर रख देलक आ अत्याचारी शासक सबके जड़ मिटा देलक। एकर परिणाम छल समंत पंचक, अर्थात रक्त क 5टा कुंड। ई सुनी में कतेक भयानक लगैत अछि, मुदा कहल जाइत अछि जे परशुराम जी ओही भ्रष्ट आ अधर्मी राजा सबक रक्त से 5टा कुंड भर देलखिन आ ओही रक्त से अपन मृत पितर सबका तर्पण कैलखिन। ई विवरण निश्चय ही रोंगटा ठाड़ करे वाला छे, मुदा ई ओही समय क्रोध अन्याय ले उठल अस्त्रक तीव्रता के स्पष्ट रूप से हमरा सबका सुझाव रखैत अछि। तऽ एते सबसँ महत्वपूर्ण बात ई छै कि ई केवल एकटा अंधार क्रोध छल वा सोचल समझल न्याय
नीक सँ बुझो तऽ स्रोत स्पष्ट करैत अछि जे परशुराम जी कोनो अन्धार नरसंहार नहीं कयलखिन। ओ चुनी चुनी कऽ केवल ओही राजा सबके समाप्त कयलखिन जे अत्याचारी छलाह आ धर्मक नाश कर रहल छलाह। जे नीक अधर्मात्मा राजा छलाह हुनमा छोड़ी देल गेलक। मतलब ई शक्ति सँ न्याय स्थापित करबाक एकटा भयानक मुदा सटीक तरीका छल। रक्तपातक ई भयानक अध्याय अंततः एकटा नव निर्माण दिस बढ़ल। युद्ध समाप्त हेबाक बाद परशुराम जी सत्ता से नहीं चिपकला। ओ अपन समस्त जीतल गेल भूमि ब्राह्मण सबके दान कर देलखिन। आब ओ सन्यासी छला। कहल जाइत अछि जे जखन हुनका लग रहबाक लेल कोनो ठाम नहीं बचल तऽ ओ अपन फरसा समुद्र में फेंकलखिन। फरसा खसबाक स्थान से समुद्रक जल पाछा खसक गेल आ जाय से केरल आ कोंकण तट जहिना सुंदर भूभागक निर्माण भेल। विनाश के बाद सृजनक एक कतेक सुंदर कथा अछि। एकर बाद परशुरामजीक जीवनक एकटा बहुत ही प्रतीकात्मक आ गहर क्षण आबैत अछि सीता स्वयंवरक समय। जखन शिव धनुष टूटल तब परशुरामजी बहुत क्रोधित भयका मिथिला आयल छला। मुदा जखन ओ भगवान रामक दिव्यता आ विनम्रता के चिन्हलखिन तऽ हुनका तुरंत बोध भेल जे राम विष्णुक श्रेष्ठ अवतार छथि। एतेक शक्ति रखैत हुआ परशुरामजी अपन क्रोध आ अहंकार त्यागी का हुनका प्रणाम कलखिन आ चुपचाप मार्ग से हटी गेला। ई हुनकर महानता आ नियंत्रण देखावैत अछि। अब कथा एकटा नव मोड़ लैत अछि जखन ओ एकटा गुरु स्वरूप में अवतरित भेला। आ गुरु सौख्यान भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आ महान धनुर्धर कर्ण ई सब परशुरामजीक शिष्य छला। हुनकर अनुशासन बहुत कठोर छल। एकटा बहुत प्रसिद्ध कथा अछि जे जखन कर्ण छद्म भेष बदल के शिक्षा लेलेक आ एकटा बिच्छिक काटल गेला पर बिना कोनो आवाज कइने हुनकर असली क्षत्रिय पहचान उजागर भेल तँ परशुरामजी हुनका अत्यंत विनाशकारी श्राप देलखिन। ओ सत्य आ अनुशासन सँ रत्ती भर समझौता नहीं करैत छला। आ तखन भेल गुरु आ शिष्यक बीच एकटा महासंग्राम। राजकुमारी अम्बा के न्याय देबाक लेल परशुरामजी अपन ही महान शिष्य भीष्म सँ युद्ध कयलखिन। सोचू, एक दिस परशुरामक दिव्य शक्ति आ दोसर दिस भीष्मक क्षत्रिय धर्म। ई लड़ाई एतेक भयंकर छल जे ई पृथ्वी धरि डोले लागल छल। अंततः देवता सबके आबि कऽ ई विश्व विनाशकारी युद्ध के रोकय पड़ल। ई देखावैत अछि जे न्याय लेल उ अपन प्रिय शिष्य सँ सेहो लड़ि सकैत छला। आब घुरि कऽ ओही प्रश्न पर अबैत छी, चिरंजीवी की थिक? चिरंजीवी अर्थात जे अमर अछि आ जे वर्तमान युगक अंत धरि एहि पृथ्वी पर रहबाक लेल नियत अछि। मान्यता ई अछि जे भगवान परशुराम आइयो जीवित छथि आ हिमालय वा महेंद्रगिरी पर्वत पर गहर तपस्या में लीन छथि। ओ आन अवतारक जकाँ अपन काज कऽ कऽ स्वर्ग नहीं गेला, मुदा ओ एतेक काल सँ तपस्या किएक कर रहल छथि? आखिर हुनकर तपस्याक उद्देश्य की अछि? देखो, हुनकर अमरताक एकटा अंतिम उद्देश्य छै। ओ कलयुग से अंत तक प्रतीक्षा कर रहल छथिन। कहल जाइत अछि जे जखन अधर्म अपन चरम पर हेतै तखन भगवान विष्णुक अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेता आ तखन परशुराम जी प्रगट भऽ कऽ कल्कि अवतार के अस्त्र शस्त्रक शिक्षा देता, जाहिसँ अधर्म के विरुद्ध ओ अंतिम युद्ध लड़ल जा सकै। मतलब ओ केवल अतीत नहीं भविष्यक सेहो नायक छथिन। तऽ ई प्राचीन कथा आइ हमरा सबके लेल किएक महत्वपूर्ण छै? ई हमरा सबके किछु शाश्वत सीख दैत अछि। पहिल बात, ज्ञान आ कठोर कार्यवाही के बीच संतुलन राखब, केवल सोचित नहीं रहब, काज करब। दोसर, अन्याय के विरुद्ध एकदम निडर भय कऽ ठाढ़ होइब। आ तेसर, अपार शक्ति भयाक बाधो विनम्रता बनाए राखब, जेना ओ रामजीक सोझा कयलखिन। ई कथा सिखबैत अछि जे क्रोध तखने पुण्य बनैत अछि जखन ओ अन्याय के विरुद्ध हुए, नहीं के अपन अहंकारक के लेल। तऽ अंत में एकटा पैघ विचारणीय प्रश्न हमरा सभक सोझा उठैत अछि। आइ के संसार में जते शक्ति प्राय भ्रष्ट कय दैत अछि, हम सब कोना एकटा योद्धा ऋषिकर अनुशासन अपन जीवन में उतारी सकैत छी? कोना हम सब शक्ति, अनुशासन आ न्याय के संतुलित कर सकैत छी? ई कथा मात्र एकटा पुराण नहीं, मुदा हमरा सभक वर्तमान आ भविष्य लेल एकटा जीवंत संदेश छै। ई छल भगवान परशुरामक अचरज भरल गाथा जे आगियो धरि निरंतर चलैत रहत। ई विश्लेषण देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।